एक दिन एक पति और पत्नी में लड़ाई हो जाती है। तो पति परेशान होकर बाजार जाता है और आत्महत्या करने के इरादे से एक बोतल जहर लेकर आ जाता है। घर लौटकर वह अपनी पत्नी से कहता है, कमीने, मैं तेरी रोज की किटकिट से परेशान हो गया हूँ और इसीलिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ। और इतना कहकर वह जहर की बोतल अपने मुंह में उड़ेल लेता है, परंतु जहर खाने के बाद उसकी मौत होने के बजाय उसकी तबीयत खराब हो जाती है। पत्नी गुस्से से उसे कहती है, कमीने, तू जिंदगी में कोई काम ढंग से नहीं कर सकता। तुझसे 100 बार कहा है चीजें देख कर ही खरीदा कर। पैसे भी गए और जिस काम के लिए जहर लाया था वो भी नहीं हुआ। एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल पर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आते समय बॉर्डर पर पकड़ा गया। उसने अपने कंधे पर एक बड़ा सा बैग लटका रखा था। पुलिस वाले ने उसे कड़क कर पूछा, इस बैग में क्या है? आदमी ने नम्रतापूर्वक जवाब दिया, रेत है साहब जी। परंतु दरोगा को जब जवाब से संतोष नहीं हुआ, उसने सिपाहियों को बैग की तलाशी लेने का आदेश दिया। बैग में सचमुच रेत के अलावा कुछ भी नहीं निकला, तो मजबूरन दरोगा को उसे छोड़ना पड़ा। कुछ दिनों बाद फिर इसी तरह आदमी मोटरसाइकिल पर कंधे पर बैग लटकाए हुए पकड़ा गया। दरोगा ने फिर बैग की तलाशी ली, परंतु उसमें रेत के अलावा कुछ भी नहीं निकला, जो आपत्तिजनक हो। फिर तो ऐसा महीने में 2-3 बार होने लगा। दरोगा का शक भी बढ़ने लगा, पर कोई सबूत हाथ न लगने से आदमी हर बार बच निकल जाता। लगभग 7-8 महीनों तक यही क्रम चलता रहा। फिर एकाएक आदमी का आना बंद हो गया। कुछ महीनों बाद जब दरोगा छुट्टी पर आया, तब उसने उस आदमी को दिल्ली के एक महंगे होटल में कॉफी की चुस्कियां लेते देखा। तो वह उसके पास गया और बोला, एक बात बताओ, मुझे पूरा यकीन है तुम बॉर्डर पर किसी चीज की तस्करी कर रहे थे, पर वह क्या चीज थी जो मेरी नजरें पकड़ नहीं सकी? कम से कम वह रेत तो बिल्कुल नहीं थी। आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब, मोटरसाइकिल थी। ऐसे ही मजेदार जोक्स देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी जोक्स को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑल पर जरूर सेट कर दें, ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक आदमी ने कोर्ट में फोन किया और वकील का नाम लेकर कहा कि मैं अपने वकील से बात करना चाहता हूं। रिसेप्शन वाले ने कहा, जी माफ कीजिए, पिछले हफ्ते ही उनका देहांत हो गया। अगले दिन फिर से उस आदमी ने उसी तरह पूछा, जी क्या मैं अपने वकील के साथ बात कर सकता हूँ? रिसेप्शन वाले ने फिर से वही बात की, माफ कीजिए, उनका पिछले हफ्ते देहांत हो गया। अगले दिन फिर से उस आदमी ने फोन किया, क्या मैं अपने वकील से बात कर सकता हूँ? रिसेप्शन वाले ने उस दिन दुखी होकर उससे पूछ ही लिया, सर, आज ये आपका 3रा दिन है। लगातार मैं आपको ये बता रहा हूँ आपका वकील मर चुका है, फिर भी आप बार बार फोन करके क्यों पूछ रहे हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह सुनकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। लॉकडाउन में 2 दोस्तों ने कसम खाई, अब कभी शराब नहीं पिएंगे। इधर कसम खाई, उधर शराब बिकनी शुरू। अब दोनों असमंजस में हैं, करें तो क्या करें। एक ने सलाह दी, पीने की कसम खाई है, खरीदने की तो नहीं। आखिर दोनों बोतल ले आए और घर में आकर बैठ गए। अब लत और जोरम न मारने लगी, तो दूसरा बोला, भाई, पीने की कसम खाइए, जाम बनाने की तो नहीं। अब 2 पटियाला पैक बन गए, लेकिन कसम के कारण दोनों ही आगे नहीं बढ़ सके। अब दोनों मायूस कसम के आगे मजबूर जाम को देखते बैठे रहे। समय बीतता रहा। नशा बड़े बड़ों को गुलाम बना लेता है, पर ये दोनों पक्के थे, कसम ली थी तो तोड़ नहीं सकते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर पता नहीं क्या हुआ कि दोनों एक साथ बोले, भाई, पीने की कसम खाई है, पिलाने की तो नहीं। यह कहकर दोनों ने जाम उठाए और एक दूसरे को पिला दिए। अब आप लोग ही कमेंट करके बताएं, उनकी कसम टूटी या नहीं।